सरकार और आम आदमी असफल हो जाते हैं अपनी योजनाओं में, तब शुरुआत होती है एनजीओ की। और ऐसी ही एक एनजीओ, ऐसी एक संस्था शताक्षी फाउंडेशन से आज हम आपको मिलवाते हैं। हमारे बीच अर्चना जी हैं और आपको बताएंगे अपने संघर्षों का सफ़र कि कैसे ये जो है आम आदमी से कर्मयोगी बनी। तो हम मिलवाते हैं आपको अर्चना जी से। स्वागत है आपका स्टूडियो में। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना दुबे, शताक्षी वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष। तो अर्चना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एनजीओ का सफ़र कैसे शुरुआत हुआ? कब आपको लगा कि आप सामाजिक सेवा करते करते आपको एक संस्था और ऐसे किसी उसकी ज़रूरत पड़ी? देखिए, समाज सेवा करने के लिए हमें किसी भी संस्था और किसी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे मन में होता है कि हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकें। ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, वो इधर उधर भटकते हैं। तो अगर ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा जगती है कि हम इनका किस तरह से मदद कर सके, किस तरह से सपोर्ट कर सके। तो ये चीज़ होनी चाहिए। कर्म करने के लिए जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और किसी बैनर की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक सेवा के लिए, किसी को दान देने के लिए कहा भी गया है कि दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता न चले, और यही एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके संघर्षों का सफ़र कैसे शुरुआत हुई है? संघर्षों का सफ़र ये है कि बचपन से ही मुझे लोगों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बस छोटी थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, अगर उसके यहाँ कुछ नहीं रहता था तो मैं उसको ले जाके दे देना छुपके से। इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा जब तक बड़े होते गए तो मन में आया कि मैं, अगर मेरे पास भगवान कुछ ऐसा देता कि मैं कुछ अच्छे लोगों के लिए, मतलब जो लोग, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत पढ़ना लिखना चाहती हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से मदद का एक मेरे अंदर ख्याल आया और मैं इस पे करती गई। तो जब मेरी शादी हो गई, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो एक इंडिया का ये फैशन शो आया जिसमें पूर्वांचल के लिए मुझे 2018 में इनवाइट किया गया और मैं वहाँ पे गई, पार्टिसिपेट की और मिसेज पूर्वांचल का बेस्ट कैटवॉक विनर का अवार्ड मिला मुझे। और उस प्लेटफॉर्म में मुझे पूछा गया कि आप क्या करना चाहती हैं, अगर जीत जाती हैं तो क्या करना चाहती हैं। तो मेरा यही था कि मैं अगर जीत जाती हूँ तो सबसे पहले मैं लोगों का मदद करूँगी। अगर मैं उस किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो वहाँ पर लोगों को जोड़ूँगी और अपने भी मिल के और अच्छी जगहों पर जा कर के अच्छे लोगों के साथ मिल के काम करना। अच्छा, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिसमें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं? मेरा मेडिकल में है, जैसे बहुत गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दवा नहीं अवेलेबल हो पाता है और वो लोग ऐसे पड़े रहते हैं, अपने दुखों से पीड़ित रहते हैं। तो मेरा पहला वो है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ, जाके जो भी बन पड़ता है मेरे से मैं जाके उनको दवा दिलाती हूँ। और जैसे कि एक बार एक रास्ते में जैसे भीख मांगने आते थे, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे को लेके भीख मांगने आता है, तो मैं पूछी कि आप क्यों मतलब मांगते हैं। फिर मुझे पता चला कि बच्चे की आँख से दिखाई नहीं देता है। तो फिर मैंने उसका फ़ोटो क्लिक किया और मैं डॉक्टर, एक है देवरिया में डॉक्टर नवेंदु राय, उनके पास गई और उनसे बोली कि सर मुझे इसका आँख सही करवाना है। तो सर ने मुझे पीजीआई के लिए लखनऊ में वहाँ पे भेजा, रेफ़र किया। फिर मैं वहाँ गई और एक डॉक्टर हैं, कोई गौर करके थी, नाम नहीं याद आ रह चुकी, उनसे मैं बात की और इस बच्चे को लेके मैं गई और ऑपरेशन का डेट वगैरह सब मिल गया था, जांच वगैरह हो गई। हो सकता था कि उसकी एक आँख बन जाती, बीच में कोरोना टाइम आ गया जिसकी वजह से सारे इमरजेंसी केस लिए गए और ये पेंडिंग में रहा। तो कोरोना के बाद आपने फिर प्रयास नहीं किया उसके? कोरोना के बाद प्रयास किया तो मैम डेट देती हैं और अभी फिर मैं गई थी इधर बीच में, तो बात हुई है तो मैं अगले नेक्स्ट मतलब मंथ का वो दी है। अच्छा, ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि ये जो समाज सेवा का क्षेत्र है वो तो बहुत बृहद है, तो और कौन कौन सी? और मेरा जैसे कि अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए मैं हर त्योहार में जाती हूँ, उन लोगों के लिए कपड़े, भोजन, मिठाई, अगर रक्षाबंधन है तो मैं सारे बच्चों को राखी बांधती हूँ, सारे बच्चे को मिठाई देती हूँ और सब लोग मुझे बहुत लाड प्यार भी करते हैं। मैं हर रक्षाबंधन में जाती हूँ और हर दीपावली में जाती हूँ, हर होली में जाती हूँ। अच्छा, समाज सेवा करने के लिए ऐसे तो किसी प्लेटफॉर्म और किसी बैनर की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें सेवा का भाव होता है वो खुद से सेवा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अर्न नहीं कर रहे होते हैं तो आप उसको देने के लिए कहाँ से, मतलब कैसे आप ये जो है जो एलोकेट करती हैं वो कहाँ से कैसे
जो है करते हैं? देखिए, जब सबसे पहले मैं मतलब ये सब चीज़ें शुरू की थी तो मैं अपनी जो पॉकेट मनी होती है उससे मैं करती थी। बट फिलहाल मेरे पास शताक्षी ब्यूटी पार्लर है। मैं अपना शताक्षी ब्यूटी पार्लर ओपन कर रखी हूँ, जो कि उससे मैं लोगों के लिए करती हूँ। अच्छा, मतलब जो वहाँ से अर्न होता है उसमें आप इसमें खर्चा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट पार्टनर जो एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है पीपीपी का, तो क्या उस पर आपका जो है कुछ वो है कि आप किसी एनजीओ और किसी बड़ी संस्थाओं से मिलकर या कि सरकार द्वारा कोई ऐसी योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचा रहे? संस्थाओं से तो मैं जुड़ी हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं मेरे साथ मिलकर काम करना, और मैं जुड़ी भी हूँ, जाती भी हूँ। बट जो मेरा ये अलग से जो शताक्षी वेलफेयर सोसाइटी है, मेरे साथ जुड़े हैं लोग, लेकिन मेरा जो भी वर्क रहता है मेरा पर्सनल रहता है। कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए इसको शताक्षी को काम करते? मेरा 4 इयर्स हो गए। यस मैम। तो आपका जैसे समाज सेवा का क्षेत्र है, तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रही हैं, तो आप क्या सरकार से क्या उम्मीद करती हैं शताक्षी वेलफेयर के लिए और अपने संस्थागत कार्य के लिए, कि कहीं से ऐसा कोई सहयोग मिले कि आप और ज़्यादा लोगों तक अपनी सर्विस को सर्व कर पाएँ? मैं सरकार से कोई सपोर्ट नहीं चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं दूसरों से लेकर और दूसरों को दें। मैं भगवान से बस ये प्रेयर करती कि मुझे भगवान इतना दे कि मैं उन लोगों को दे सकूँ। क्या बात है, यही एक सच्ची सोच है जो हमें ऊंचा जो है दर्जा दिलाती है, और कर्मयोगी का जो है ये कर्तव्य बनता है कि वो कभी भी किसी और से आशा नहीं रखे कि बदले में हमने जो किया उसके बदले हमें क्या मिलेगा। और बहुत अच्छा ये सत्य रहा आपके साथ, और ऐसे ही आप निस्वार्थ होकर जो है कर्मयोगी बनकर और लोगों की सेवा करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।